नमस्कार। स्किल गेन चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी इस चैनल पर हमेशा से ये कोशिश रहती है कि आपको भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती उन सभी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बताया जाए और कंप्लीट जानकारी दी जाए जिन स्कीम्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने पर आपको एक अच्छा इंटरेस्ट रेट तो मिले ही, उसी के साथ साथ आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहे, सुरक्षित रहे, यानी कि आपका पैसा डूबने का कोई भी खतरा ना रहे। तो इसीलिए आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है फिक्स डिपॉजिट। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में या फिर कहीं पर भी फिक्स डिपॉजिट स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको कितने तरह की फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स प्रोवाइड की जाती हैं, उन सभी स्कीम्स के अंदर जो कि अलग अलग स्कीम्स आपको पोस्ट ऑफिस में प्रोवाइड की जाती हैं, उनके अंदर आपस में क्या अंतर है, उनके अंदर आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है और उनके अंदर पैसा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कोई व्यक्ति कितने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकता है। इसके अलावा आप मिनिमम कितना पैसा जमा कर सकती हैं और मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना पैसा जमा कर सकती हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि क्या आपको पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट ओपन करवाने पर इनकम टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं या फिर नहीं। इसके अलावा आपका टैक्स कितना कटेगा, कब कटेगा, कैसे कटेगा, ये सारी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। मैं आपको यहाँ पर इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर इस वीडियो को स्कूल में पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट भी ध्यान से देख लेगा तो उसे भी पता चल जाएगा कि पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट ओपन करवाने के क्या फ़ायदे हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। तो अगर आप अपने पैसे को सेफ जगह पर, सुरक्षित जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ऐसी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर आपको गारंटीड रिटर्न मिले और आपको इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा मिले, तो वीडियो को एंड तक ध्यान से यानी कि कंप्लीट देखिएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस के अंदर एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम आपको मिलती है जिसका नाम है टाइम डिपॉजिट। देखिए, टाइम डिपॉजिट एक तरह की फिक्स डिपॉजिट स्कीम है और इसे हम शॉर्ट में टीडी भी कहते हैं। और पोस्ट ऑफिस की जो टीडी है उसके अंदर भी आपको 4 अलग अलग तरह के वेरिएंट्स मिलते हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर इन सभी स्कीम्स के अंदर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपको ईयरली पे किया जाता है, यानी कि आपको इंटरेस्ट जो है वो हर साल दे दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि टीडी अकाउंट कैसे काम करता है। देखिए, आपने एक लमसम अमाउंट अपने टीडी अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर देनी है और आपको हर साल उसका जो इंटरेस्ट है वो मिलता रहेगा। और जब आपकी टीडी अकाउंट मैच्योर हो जाएगी तो आपको आपका जमा किया हुआ पैसा और उसका इंटरेस्ट वापस मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि टाइम डिपॉजिट अकाउंट के फीचर्स क्या हैं। देखिए, ये भारत सरकार की एक योजना है, इसलिए ये सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और इसके अंदर जमा किया हुआ पैसा आपको गारंटीड रिटर्न देता है। और इस स्कीम के अंदर आप कम से कम 1000 पैसे भी अपना अकाउंट स्टार्ट कर सकती हैं। तो अब हम जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको 4 अलग अलग तरह की टाइम डिपॉजिट स्कीम्स मिलती हैं। तो वो 4 स्कीम्स इस तरह से हैं। देखिए, 1 साल की फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, 2 साल की फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, 3 साल की फिक्स डिपॉजिट स्कीम है और 5 साल की फिक्स डिपॉजिट स्कीम है। तो अब हम जानते हैं कि इन सभी स्कीम्स के अंदर आपस में क्या अंतर है, क्या इसके अंदर फ़र्क है और कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर रहेगी। तो देखिए, सबसे पहला अंतर जो इनके अंदर है वो है इनका इंटरेस्ट रेट। इन सभी टाइम डिपॉजिट स्कीम्स के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट अलग अलग मिलता है। तो जो 1 साल की टाइम डिपॉजिट स्कीम है उसका इस टाइम पर, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब है जनवरी 2025, तो इस टाइम पर इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6.9%। और जो 2 साल की टाइम डिपॉजिट स्कीम है उसका इंटरेस्ट रेट है 7%। और जो 3 साल की टाइम डिपॉजिट स्कीम है उसका इंटरेस्ट रेट है 7.1%। और जो 5 साल की टाइम डिपॉजिट स्कीम है उसका इंटरेस्ट रेट है 7.5%। तो चलिए, अब हम जानते हैं कि इसके अंदर आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं या फिर नहीं। देखिए, इनकम टैक्स के आपको बेनिफिट मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप ओल्ड टैक्स सिस्टम को चूज़ करते हैं या फिर न्यू टैक्स सिस्टम को चूज़ करते हैं। देखिए, अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम को चूज़ करते हैं तो अगर आप 1.5 लाख रुपए तक की अमाउंट
5 साल की टीडी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो सेक्शन 80C के तहत वो 1.5 लाख रुपए तक की जो अमाउंट होगी वो इनकम टैक्स रिबेट के लिए एलिजिबल रहेगी। इसका मतलब ये है कि जो 1 साल की टीडी है, 2 साल की टीडी है या फिर 3 साल की टीडी है, उनके अंदर जो आप पैसा जमा करेंगे वो इनकम टैक्स रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर हम टीडीएस की बात करें तो जो टीडीएस के बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और आपको हमारे चैनल पर भी उस वीडियो का लिंक जो है यानी कि वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो टीडीएस के बारे में जानने के लिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और ज़रूरी बात यह है कि जो भी आपको इस स्कीम के अंदर ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा वो जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करोगे उसके अंदर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर वो इंटरेस्ट आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसके ऊपर आपका जितना भी टैक्स बनता होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें न्यू टैक्स सिस्टम की तो देखिए न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर आपको 5 साल की टीडी के अंदर भी कोई भी इनकम टैक्स की रिबेट नहीं मिलती है और यहाँ पर न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर भी आपको जितना भी इसका इंटरेस्ट मिलेगा उसको अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर डिक्लेयर करना होगा और आपका जितना भी इनकम टैक्स बनता है वो आपको पे करना होगा। तो अब हम जानते हैं कि टीडी अकाउंट कौन कौन व्यक्ति ओपन कर सकता है। देखिए कोई भी भारतीय नागरिक टाइम डिपॉजिट स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा कोई भी इंडियन अडल्ट और या फिर कोई भी माइनर या फिर कोई भी व्यक्ति अपने माइनर के ब्याह पर भी ये अकाउंट ओपन कर सकता है। देखिए कोई भी माइनर जिसकी एज 10 साल या फिर उससे ज़्यादा है वो खुद भी अपने नाम पर इस अकाउंट को ओपन करके ऑपरेट कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहता है तो मैक्सिमम 3 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकती हैं। इसके अलावा आप एक टाइम पर एक से ज़्यादा टीडी अकाउंट भी ओपन कर सकती हैं, यानी कि आप जितने भी चाहें टीडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि आप टीडी अकाउंट कैसे ओपन कर सकती हैं। देखिए आप टीडी अकाउंट को ओपन करने के लिए चेक या फिर कैश की मदद से अपना एफडी या फिर टीडी अकाउंट ओपन कर सकती हैं। तो अगर आप कैश की मदद से ओपन करेंगे तो आपको उसी दिन आपका जो टीडी अकाउंट है यानी कि उसकी पासबुक मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चेक की मदद से अपना टीडी अकाउंट ओपन करते हैं तो जिस दिन आपका चेक क्लियर होगा उस दिन से आपकी टीडी स्टार्ट हो जाएगी। और आप यहाँ पर जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप किसी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर जितने भी चाहें फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि एक टीडी के अंदर कितना पैसा यानी कि कम से कम कितना पैसा जमा किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा जमा किया जा सकता है। देखिए एक फिक्स डिपॉजिट के अंदर आप मिनिमम 1000 पैसे अपनी टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकती हैं और अगर हम बात करें मैक्सिमम डिपॉजिट की तो इसके अंदर मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई भी लिमिट नहीं है। आप चाहें तो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख जितने भी पैसे आप चाहें उसके अंदर जमा कर सकती हैं। इसके अलावा अब हम जानते हैं कि इसके अंदर आपको इंटरेस्ट कैसे मिलेगा। देखिए जितना भी इसका जो 1 साल का इंटरेस्ट होगा वो आपको 1 साल के बाद मिल जाया करेगा। और यहाँ पर जब हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जितने भी इंटरेस्ट रेट होते हैं ये भारत सरकार के द्वारा हर 3 महीने के बाद रिवाइज किए जाते हैं, चेंज किए जाते हैं, यानी कि कई बार बढ़ा दिए जाते हैं और कई बार कम कर दिए जाते हैं। और जब भी भारत सरकार के द्वारा इंटरेस्ट रेट चेंज किए जाते हैं तो मैं आपको उसके बारे में वीडियो बनाकर इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। तो अपने आप को अपडेट रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यहां पर एक और ज़रूरी बात बता दूं कि जिस दिन आप अपना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करेंगे उस दिन जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वही इंटरेस्ट रेट आपके अकाउंट के ऊपर लागू रहेगा। यानी कि मान लीजिए आपने आज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाया और आज का जो इंटरेस्ट रेट हो वो है 7.5%। तो मान लीजिए अगले महीने सरकार ने उसका इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो आपके अकाउंट के ऊपर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन आपने अकाउंट ओपन करवाया जो इंटरेस्ट रेट उस दिन है वही इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर आगे के साल के लिए जितने भी समय के लिए आप ओपन करवाएंगे उतने समय तक आपके ऊपर लागू रहेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऑटो रिन्यूएबल फैसिलिटी के बारे में। देखिए अगर आप मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 5 साल की फिक्स डिपॉजिट ओपन करवाई और 5 साल के बाद आप उस अकाउंट को क्लोज करवाने के लिए नहीं गए तो आपका जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली रीन्यू हो जाएगा। और जिस दिन आपका ये जो ऑटोमेटिकली अकाउंट रीन्यू होगा
उस दिन जितना भी इंटरेस्ट रेट होगा वही इंटरेस्ट रेट आपके अकाउंट के ऊपर आगे के समय के लिए अप्लाई रहेगा। तो आपने पोस्ट ऑफिस के अंदर जितने साल की भी टीडी अकाउंट ओपन करवाई होगी वो आगे उतने साल के लिए ही रीन्यू हो जाएगी। मान लीजिए आपने 2 साल की टीडी अकाउंट ओपन करवाई है तो 2 साल के बाद वो आगे ऑटोमेटिकली 2 साल के लिए रीन्यू हो जाएगी और 5 साल की टीडी आगे ऑटोमेटिकली 5 साल के लिए रीन्यू हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर, यानी कि समय से पहले अपने अकाउंट से पैसे निकलवाना। देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अगर इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ गई है तो आप समय से पहले भी अपने फिक्स डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट में से पैसे निकलवा सकते हैं, यानी कि उसको खत्म कर सकते हैं समय से पहले। लेकिन आप अपने टाइम डिपॉजिट अकाउंट को ओपन करने के 6 महीने के बाद ही समय से पहले क्लोज करवा सकती है। लेकिन अगर आप अपने टाइम डिपॉजिट अकाउंट को समय से पहले क्लोज करवाते हैं तो आपको थोड़ी सी पेनल्टी देनी पड़ेगी। देखिए, मान लीजिए आप 1 साल की टीडी को 6 महीने के बाद क्लोज करवाती हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट रेट मिलता है उतना इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप 2 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को 1 साल कंप्लीट होने के बाद ओपन करवाएंगे तो जितना समय उसने कंप्लीट कर लिया, यानी कि 1 साल उसने कंप्लीट कर लिया है, तो उसके ऊपर आपको 2% कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी कि 2% का इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा और बाकी की जो आपकी अमाउंट रहेगी उसके ऊपर आपको सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति 3 साल की टाइम डिपॉजिट को 1 साल कंप्लीट होने के बाद या फिर 2 साल कंप्लीट होने के बाद क्लोज करवाता है तो जितना टाइम उस टाइम डिपॉजिट ने कंप्लीट कर लिया है उसके ऊपर आपको 2% कम, यानी कि जो 1 साल की टीडी है उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट मिलता है उससे 2% कम इंटरेस्ट रेट लगाकर आपको अमाउंट वापस मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति 5 साल की टीडी को क्लोज करता है तो पहली तो बात यह है कि आप पहले 4 साल तक अपनी 5 ईयर टीडी को क्लोज नहीं कर सकती हैं। लेकिन अगर आप 4 साल कंप्लीट होने के बाद अपनी 5 ईयर टीडी को क्लोज करेंगे तो उसके ऊपर आपको सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी कि इस केस में आपका एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर आप 5 साल की टीडी करवाते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप उसको प्री मैच्योर क्लोज ना करवाइए। तो अब हम एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप 1 साल की टीडी, 2 साल की टीडी, 3 साल की टीडी या फिर 5 साल की टीडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट स्कीम के अंदर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन सभी अलग अलग टाइम डिपॉजिट स्कीम्स के अंदर क्या फ़र्क मिलता है, क्या बेनिफिट आपको मिलता है। तो शुरुआत करते हैं हम 1 साल की टीडी से। देखिए, 1 साल की टीडी के अंदर अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो इस टाइम पर इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6.9% और इस हिसाब से आपको जो अमाउंट वापस मिलेगी, इंटरेस्ट आपको मिलेगा 7,080 रुपीज़ और आपकी जो टोटल अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी 1,07,080 रुपीज़। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप 2 साल की टाइम डिपॉजिट स्कीम के अंदर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो इस टाइम पर इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7%। तो क्योंकि ये जो टीडी 2 साल की है तो आपको हर साल 7,185 रुपीज़ मिलेगी। तो 2 साल का जो आपका टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा वो बन जाएगा 14,371 रुपीज़। तो आपकी जो टोटल अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी 1,14,371 रुपीज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो 3 साल की टीडी है उसके अंदर अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है 3 ईयर टीडी का इंटरेस्ट रेट है 7.1%। तो इस हिसाब से आपको ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा 7,291 रुपीज़। तो क्योंकि ये टीडी 3 साल की है तो 3 साल का आपका टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा 21,873 रुपीज़ और आपकी टोटल अमाउंट बन जाएगी 1,21,873 रुपीज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी जो 5 साल की टीडी है उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है तो इस टीडी का यानी कि 5 ईयर टीडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.5% और इस हिसाब से आपको जो सालाना इंटरेस्ट मिलेगा, ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा, वो मिलेगा 7,713 रुपीज़। और क्योंकि ये टीडी 5 साल की है तो आपको 5 साल तक लगातार इंटरेस्ट मिलेगा तो आपका टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा 38,567 रुपीज़ और आपकी टोटल अमाउंट बन जाएगी 1,38,567 रुपीज़। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको 1 लाख रुपए की एग्जांपल दी है। तो हो सकता है कि आप
किसी पर्टिकुलर टीडी के अंदर कोई अलग अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 साल की टीडी के अंदर 50,000 रुपये जमा करना चाहता हो या फिर 2 साल की टीडी के अंदर 2 लाख रुपए जमा करना चाहता हो, तो आप जितना भी पैसा जमा करना चाहते हैं और जितने साल की टीडी के अंदर पैसा जमा करना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में बता दूंगा कि आपको आपका जो अकाउंट है उसको मैच्योर होने पर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा और आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कोई नई नॉलेज, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया है कि अगर आप इन सभी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स के अंदर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा। देखिए, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे दर्शक 1 लाख के अलावा कोई और अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो। जैसे कि हो सकता है कि आप किसी स्कीम के अंदर 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कोई और अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप कितने साल वाली स्कीम के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में बता दूंगा कि पैसा इन्वेस्ट करने पर आपको क्या बेनिफिट होगा। तो जल्दी से कमेंट करिए और मुझे ये भी बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जितनी भी स्कीम्स के बारे में बताया है, पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीम्स मिलती हैं जिनके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और वो सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो जल्दी से हमारे चैनल पर विजिट करिए और उन सभी वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, एक आपसे और रिक्वेस्ट है कि अब आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आप मेरे साथ चैट भी कर सकते हैं। तो जल्दी से फेसबुक पर जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए स्किल ज्ञान यूट्यूब। तो वहाँ पर आपको हमारा फेसबुक का पेज मिल जाएगा और उस पेज को आप फॉलो कर लीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।